Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to discuss about how you can develop a computer science project. The project name is Banking Management System. आप जानते हैं बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, या जो है आप उसके अंदर जिस अकाउंट में चाहें डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, and thereafter we can view the reports, daily deposit report. This is a desktop project which will be operated by an operator of the banking sector. Okay, so without any delay, let us start with the project. सबसे पहले मैं आपको इसके कोड में ले चलता हूँ। ये इसका कोड है। यहाँ पर डिफरेंट मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए गए हैं। पैंडास, पीडी, मैटप्लॉटलिब भी मैंने कुछ चार्ट बनाए हैं, ग्राफ बनाए हैं, और पैंडास से कुछ डेटा फ्रेम का भी इस्तेमाल किया है। और MySQL.connector कनेक्टिविटी पाइथन से MySQL में की गई है। सिस का एक मेथड एग्जिट यूज़ किया गया है। विन साउंड का एक मेथड बीप यूज़ किया गया है। जहाँ भी कोई एरर आती है वहाँ पर बीप, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम दिया जाता है, तो उतनी देर के लिए बीपिंग होती है। डेट एंड टाइम मॉड्यूल से मैंने कुछ खास नहीं किया है, आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैंने डेट को मैनुअल हैंडल किया है। डेट एंड टाइम मॉड्यूल हैज़ नॉट बीन यूज्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्लियर करने के लिए मैंने यूज़ किया था, बट दिस मॉड्यूल दिस फंक्शन हैज़ नॉट बीन यूज्ड। इसी तरह से PYTT-SX3 कंप्यूटर स्पीक्स एनी सेंटेंस, उसके लिए मैंने इसको डाला हुआ। कहीं भी आप किसी भी सेंटेंस को कंप्यूटर की आवाज़ में सुन सकते हैं। कोई इनपुट देना है या वेलकम मैसेज है, उसके लिए इसे यूज़ किया गया है। PD.set ऑप्शंस डिस्प्ले अंडर डॉट मैक्स कॉलम्स। कई बार आपका जो डेटा फ्रेम डिस्प्ले होता है लेफ्ट टू राइट, पूरी स्क्रीन पर सारे कॉलम्स अकोमोडेट नहीं होते हैं, तो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स आफ्टर राइट मार्जिन ऑफ द स्क्रीन शुड गो टू नेक्स्ट रो। अगली रो पर उसे जाना चाहिए दिखने के लिए, वहाँ जहाँ डॉट डॉट आ जाता है डाटा फ्रेम में, तो उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। सो दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डेटा फ्रेम, remaining columns of the data frame across the screen can be brought onto the next rows so that it will be visible to the user. अब आ जाते हैं फंक्शंस क्या क्या लिखे हैं। मेन मेन्यू में आ जाइए। सबसे पहले मेन मेन्यू इसका आपको दिखा देता हूँ, डिज़ाइन किया गया है मैंने ऐसे ही। ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट है, इसको आप ओरिजिनल प्रोजेक्ट के रूप में ना इस्तेमाल करें। इट इज़ जस्ट ए सैम्पल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को देख करके आप अपने और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, या इसमें मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे चांस हैं। अभी इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की गई है, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक हर जगह नहीं डाला गया है, और डेट की हैंडलिंग नहीं दी गई है। डेट यहाँ पर मैनुअली डाली जा रही है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स मोर टू बी इम्प्रूव्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट. So I have just given a base and sample project to you, and there is always chance of improvement in any project. तो उसे आप के लिए छोड़ दिया है, आप भी इस पर ट्राई करके और इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। S इक्वल टू PLY.init, यहाँ पर S एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है टॉप में, ये स्पीकिंग के लिए, सो दैट योर कंप्यूटर कैन स्पीक एनीथिंग। इसके लिए आपको यहाँ पर PLY एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक एलियस दिया गया है इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद। For the same, an object has been created named S. S is equal to ply.init s.set property rate, 145। तो उसकी जो स्पीकिंग स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगी, अदरवाइज काफ़ी फास्ट होती है, ये 200 के आसपास होती है। S dot say welcome to Punjab National Bank management system. This is just a name has been taken. Originally it is nothing concerned with Punjab National Bank. आप कोई भी एक अपना बैंक का नाम ले सकते हैं।
So in the beginning your system will speak welcome to Punjab National Bank management system. अभी जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको ये सुनाई पड़ेगा. वाइल ट्रू करके आपने ये मेन्यू के सारे ऑप्शंस डाल दिए. डेटाबेस एंड टेबल्स, इसमें इंस्टॉल ये वन टाइम है जिसके थ्रू आपका डेटाबेस क्रिएट होगा, टेबल्स क्रिएट होंगी. अनइंस्टॉल से आप डेटाबेस और टेबल्स को रिमूव कर सकते हैं. ये ऑप्शन हार्डली आपको यूज़ करना है. एंड मास्टर अपडेशन में नया अकाउंट ओपन करना, मॉडिफाई करना, एड्रेस, कई बार एड्रेस चेंज करने के लिए आ जाता है जब अकाउंट होल्डर अपना एड्रेस चेंज करता है, लोकेशन चेंज करता है, रेजिडेंस चेंज करता है. तब मॉडिफाई मोबाइल नंबर, समटाइम्स मोबाइल नंबर हैज़ ऑल्सो टू बी चेंज्ड. देन once the account has to be closed, 6 ऑप्शन कैन बी यूज्ड. मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपके ऑप्शंस यूज होंगे क्रेडिट में डिपॉजिट मनी, डेबिट में विड्रॉ मनी. इंक्वायरी आप 4-5 तरीके से कर सकते हैं. अकाउंट नंबर वाइज, इफ यू पुट अकाउंट नंबर, his account holders detail, that account's detail will be displayed. If you put account holders name, so names, all the accounts having that name can be displayed. मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसका अकाउंट डिटेल आ जाएगा. विड्रॉ डिटेल लेना है कोई भी, अकाउंट नंबर डालिए और उसकी डेट ऑफ विड्रॉ डालिए, उसका डिटेल आ जाएगा. डिपॉजिट डिटेल, again you have to put the date of deposit and account number. Deposit detail can be seen for that account on in that particular date. Then here are four types of reports we are generating. All accounts, you can see all accounts of the bank. डेली न्यू अकाउंट, डेट वाइज आप डेट डालेंगे उस दिन कौन कौन से अकाउंट खुले हैं उसका डिटेल आ जाएगा. डेली डिपॉजिट, डेली आपके कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स में कितने कितने पैसे डिपॉजिट हुए हैं, हाउ मच मनी, टोटल मनी हैज़ बीन डिपॉजिट टू द बैंक इन अ पर्टिकुलर डेट. Similarly, how much money have been withdrawn from the bank in a particular date can also be seen in this report. Then visualization में हमने पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट ड्रॉ किया हुआ है और अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस किसके किसके बीच में, दिस इज मेंशन्ड हियर. 21st ऑप्शन एग्जिट करता है और अगेन कंप्यूटर स्पीक्स एग्जिटिंग मैसेज. एवरी टाइम इट स्पीक्स एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 21. So this is about this. And here s dot say again, this has been spoken by the system. Run and wait इसी के साथ associated है और आपका इनपुट देना होता है. आउट ऑफ दीज 21 ऑप्शंस एनी इनपुट, हर इनपुट पर एक मॉड्यूल को एग्जीक्यूट किया गया है. अनइंस्टॉल, ओपन अकाउंट, मॉडिफाई एड्रेस, मॉडिफाई मोबाइल, क्लोज अकाउंट, विदड्रॉ, डिपॉजिट एंड सो ऑन. और लास्ट में ये एग्जिटिंग मैसेज है आपका दिया हुआ है, इस पर भी कंप्यूटर आपका बोलता है. और लास्ट में यहाँ पर मेन्यू फंक्शन को कॉल कर लिया गया है. दिस इज रिटन अंडर मेन्यू फंक्शन, ये मेन्यू फंक्शन के अंडर में लिखा हुआ है. कोडिंग में जहाँ तक सवाल है, MySQL कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया गया है. आप देखिए ये इंस्टॉल मेथड है आपका. ट्राई और कैच मैंने इसमें यूज़ किया है. ट्राई और एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग. इस ट्राई ब्लॉक में कहीं भी एरर आती है तो कंट्रोल गोज टू एक्सेप्ट ब्लॉक और वहाँ पर ये डिस्प्ले कर देता है डेटाबेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. इनपुट प्रेस एनी की टू कंटिन्यू. तो इस तरह से ये सभी ब्लॉक्स में यानी सभी मॉड्यूल्स में ऐसी एक्सेप्शन हैंडलिंग की जा सकती है. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कुड नॉट डू इट एंड दिस इज लेफ्ट फॉर यू. इफ यू वांट you can use exception handling to make this more accurate project. Otherwise it is not required. ट्राई और कैच में आप, ट्राई और एक्सेप्ट में आप ट्राई ब्लॉक में जो कुछ भी लिखोगे उसके अंदर अगर एरर आती है तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली गोज टू एक्सेप्ट ब्लॉक एंड डिस्प्लेस दिस एरर. इसी तरह से ओपन अकाउंट, इसमें क्या किया गया है, इसमें डेटाबेस क्रिएट किया गया है. कनेक्टिविटी MySQL, MyDB1 con.connect, host लोकल होस्ट, यूजर, रूट, पासवर्ड टाइगर. इफ MyDB1 is connected then connected successfully मैसेज आ जाएगा. क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट किया गया है एक कर्सर क्रिएट करके और उसे कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया गया, एक मैसेज दे दिया गया डेटाबेस नेम बैंक क्रिएटेड. सिमिलरली टेबल अकाउंट क्रिएट की गई है, डिपॉजिट क्रिएट की गई है, विड्रॉ क्रिएट की गई है. सो दीज टेबल्स हैव बीन क्रिएटेड. देयर आफ्टर
ये सारा होने के बाद आपका ओपन अकाउंट आ जाता है। डू यू रियली वांट टू ओपन अकाउंट, यस नो करने के बाद आंसर यस होता है तो सेलेक्ट मैक्स अकाउंट नंबर +1 फ्रॉम अकाउंट, और इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट नंबर एक आगे इंक्रीज कर देता है। ओके, और नया अकाउंट नंबर जो है क्या हो जाएगा, उसमें एक प्लस हो जाएगा। देयर आफ्टर ये सारा मॉडिफाई एड्रेस के लिए मॉड्यूल है, ये मॉडिफाई मोबाइल के लिए मॉड्यूल है, ये क्लोज अकाउंट के लिए मॉड्यूल है। इसे स्टेप बाय स्टेप अगर हम डिस्कस करेंगे इट विल बी टू लॉन्ग वीडियो। जस्ट सी द कोड एंड दिस फाइल विल बी, its link will be given in the description box of this video, from where you can download this uh, project file of computer science for this project, banking management system. Deposit, withdraw, then another function, inquire account number wise, name wise inquiry, mobile number wise inquiry, withdraw detail डिस्प्ले करना, इंक्वायर करना, डिपॉजिट डिस्प्ले, डिपॉजिट डिटेल इंक्वायरी करना, ऑल अकाउंट्स, हाउ वी कैन डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल अकाउंट्स एज रिपोर्ट, डेली न्यू अकाउंट रिपोर्ट, डेली डिपॉजिट एंड डेली विड्रॉ रिपोर्ट, then pie chart will be drawn, thereafter bar chart and line chart will be drawn. This is the main menu. This is the coding. Let us run the code and see the output how it works. Welcome to Punjab National ये Bank सबसे Management पहले System. it is speaking Enter some your choice message. from 1 to After 21 from speaking the the above message, the menu. menu is displayed and it is again speaking enter the choice between 1 and 21. तो ये आपका मेन मेन्यू, सारी चॉइसेस आ गई और सारे मेन्यू के ऑप्शंस आ गए। सपोज मैं 1 को इनपुट नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, और इसमें एक मैं अगर डाल भी देता हूँ तो ये मैसेज देगा कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैं फिर Enter से your 1 दबा choice देता from हूँ, 1 to 21 अगेन द from the सेम above मैसेज विल बी menu. डिस्प्लेड, एंटर द चॉइस 1 टू 21। 2 नहीं करूँगा क्योंकि इसमें डेटाबेस ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। 3 टू ओपन न्यू अकाउंट में 3 प्रेस करता हूँ। Do you really want to open account? Press Y So or N. after pressing 3 it is asking do you really want to open an account, yes, और इसके बाद आप देखेंगे नया अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। न्यू अकाउंट नंबर 110 has appear automatically, it is auto created. Then account holders name, suppose I write Raman, address 45 CP लिख देता हूँ, एज सपोज कीजिए 20 साल एज है, डेट ऑफ बर्थ 2000। ये डेट यहाँ पर डेट हैंडलिंग हमने प्रॉपर नहीं किया है, डेट टाइम को स्ट्रिंग के फॉर्म में ही यहाँ पर हैंडलिंग की गई है। as soon as it enters into MySQL it becomes in date form. So suppose it is 10th month and 21st date, 2000 में born हुआ, date of birth, date of opening the account, suppose in today's date 2020 11 26, और उसके बाद करंट बैलेंस कितने से आप अकाउंट खोल रहे हैं, सपोज यू आर ओपनिंग फ्रॉम 5000, देन मोबाइल नंबर यू कैन राइट 11 44345467, ठीक है। इसके बाद आज की डेट, डेट ऑफ लास्ट अपडेट, दैट इज टुडेज डेट, यहाँ पर ये आप इसे मॉडिफाई करके आज की डेट अपने आप ये उठा ले, पिक कर ले, इसमें ये मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, वेरिएशन आप कर सकते हैं। जो भी जहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, इट इज़ नॉट 100% परफेक्ट, आप उसको एडिट करके अपना प्रोजेक्ट ओरिजिनल बना सकते हैं। आफ्टर दिस ये लिख के आ गया, मिस्टर रमन योर अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स। अगर आप यस करते हैं तो उसके साथ दूसरा अकाउंट आपका 111 आ जाएगा, 111, और अगेन यू हैव टू एंटर द डिटेल ऑफ other account holder who is going to open new account.
यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, सिंस आई हैव टू ओपन ओनली वन अकाउंट नाउ। Enter your choice नो from करने के 1 to बाद अगर आप 21 इसको from the वेरीफाई above करना menu. चाहते हैं तो ऑल अकाउंट्स में रिपोर्ट जाके देख सकते हैं या अकाउंट नंबर वाइज इंक्वायरी कर सकते हैं। सपोज मैं 9 ऑप्शन डालता हूँ, 9 एंटर द अकाउंट नंबर, इट वाज 110। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, जो अकाउंट आपने खोला था अकाउंट नंबर 110, अकाउंट होल्डर्स नेम रमन, all these details are being displayed, verifying that it has been opened successfully and it's stored in the database. Do you want to search more? No. Enter your choice from 1 to 21 दिस from the वाज above ओपनिंग menu. न्यू अकाउंट। इसी तरह से अगर आप एड्रेस को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो फोर्थ ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन से मॉडिफाई मोबाइल नंबर, और सिक्स से अगर आपने अकाउंट क्लोज करना है, कोई ऑपरेट नहीं करना है, तो आप सिक्स प्रेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग जो है सेवेंथ में, दैट इज डिपॉजिट मनी। 7 ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आप पैसे जमा कर सकते हैं दोबारा। मान लीजिए मेरा अकाउंट नंबर 104 है, उसमें मुझे कुछ डिपॉजिट करना है, सो आई विल राइट अकाउंट नंबर फॉर डिपॉजिट 104। 104 आप देख रहे हैं, 104 अनमोल रेवला 34, ये सब आ रहा है इसका डिटेल। इसमें 12,000 करंट बैलेंस है और डिपॉजिट करना है। सपोज आई हैव डिपॉजिटेड 5,000 मोर, सो 12 5 17,000 अब हो जाना चाहिए इसमें। डेट ऑफ डिपॉजिट 2020 डैश 11-26, और इसके बाद लिख दिया इसने अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। डू यू वांट टू डिपॉजिट अगेन, किसी और अकाउंट में डिपॉजिट करना है तो इसे कंटिन्यू यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके आप मेन मेन्यू में Enter आगे your choice वापस from 1 to 21 यहाँ from से the आप above इंक्वायरी कर menu. सकते हैं अकाउंट नंबर 104 में क्या बैलेंस हुआ। अभी 17,000 हो जाना चाहिए। 9th नंबर से मैं इंक्वायरी करता हूँ, अकाउंट नंबर 104 की इंक्वायरी मैं कर रहा हूँ। You can see the current amount is 17,000. Earlier it was 12,000, 5,000 deposited today. So last updated on today, and this is the current balance. Do you want to search more? No. नो Enter करके your आप मेन choice मेन्यू में from वापस 1 आ to गए। 21 इसी from the तरह से above आपको menu. इसमें से विड्रॉ करना है तो 8वें ऑप्शन से आप विड्रॉ कर सकते हैं। 8th ऑप्शन आपने क्लिक किया। 8th ऑप्शन में सपोज कीजिए कि मैं 110 से अकाउंट नंबर से कुछ विड्रॉ करना चाहता हूँ जो आज ही खुला है, और यहाँ पर आपका आ गया रमन 5,000, इसमें करंट बैलेंस है। सपोज आई वांट टू विड्रॉ 500 रुपीज़, सो एंटर किया मैंने, और डेट ऑफ विड्रॉ इसे अपने आप उठाना चाहिए, इसको आप एडिट कर सकते हैं। इट कैन पिक अप द टूडेज डेट इटसेल्फ, डेट हैंडलिंग में आएगा। आप इसे और अच्छा बनाने के लिए प्रोजेक्ट को ये फीचर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेट हैंडलिंग का। सो अमाउंट विड्रॉन सक्सेसफुली, डू यू वांट टू कंटिन्यू? नो। नो Enter your करने के बाद choice मेन from मेन्यू 1 में to आ करके 21 मैं from the अगर above menu. 110 की इंक्वायरी करता हूँ, उसमें से 500 रुपीज़ डिडक्ट हो गए। 9th नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। 9th नंबर से मैंने इंक्वायर किया 110। तो यहाँ आप देख सकते हैं अर्लियर इट वाज होल्डिंग 5,000, नाउ इट इज 4,500 रुपीज लेफ्ट इन द अकाउंट। डू यू वांट टू कंटिन्यू? नो। Enter your choice from 1 to सिमिलरली 21 from the इंक्वायरी above में अकाउंट menu. होल्डर नेम मांगेगा, उसके थ्रू आप इंक्वायर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके थ्रू इंक्वायर कर सकते हैं। विड्रॉ डिटेल के थ्रू इंक्वायरी कर सकते हैं। विड्रॉ डिटेल में आप देख लीजिए क्या मांगता है विड्रॉ डिटेल में, डिपॉजिट डिटेल में 12th ऑप्शन, और 12th ऑप्शन मैंने डाल दिया। सो अकाउंट नंबर 110 मैं दे रहा हूँ। किस डेट में आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, 2020 में कितना पैसा इसमें से विड्रॉ किया गया, 26 तारीख में, 26 में। तो आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर 1101, होल्डर्स नेम रमन, अमाउंट विड्रॉन 500 इसमें से विड्रॉ किया गया। सो कब किस डेट में कितना किस अकाउंट से विड्रॉ किया गया है, दैट कैन ऑल्सो बी इंक्वायर्ड। कब किस डेट में कितना किस अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है, दैट कैन ऑल्सो बी इंक्वायर्ड। Enter your choice तो from 1 to डिपॉजिट 21 की from the इंक्वायरी above करना है menu. तो यू कैन गो फॉर 13th ऑप्शन, डिपॉजिट डिटेल यहाँ से इंक्वायर कर सकते हो। दिस इज इंक्वायरी मेनू।
रिपोर्ट जनरेट करने के लिए ये मेन्यू है जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं। ऑल अकाउंट्स, सारे अकाउंट देखने हैं, डेली न्यू अकाउंट्स देखने हैं, डेली डिपॉजिट देखना है, डेली विड्रॉ देखना है। नाउ वी कैन सी 14th नंबर टू सी ऑल अकाउंट्स डिटेल। जैसे आप 14th डालेंगे, यहाँ पर देखिए ये इसके पास इस बैंक में 104 105 से लेकर के 110 तक इतने अकाउंट्स हैं, सबके डिटेल आ रहे हैं, होल्डर्स नेम, एड्रेस, एज, डेट ऑफ बर्थ। ये आपका एक डेटा फ्रेम इस्तेमाल किया गया है पाइथन पैंडास से, तो इससे आपका सारा डिटेल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हिट ए की टू कंटिन्यू। Enter your choice from 1 to देन 21 वी from कम the टू above डेली न्यू menu. अकाउंट। किस डेट में नए अकाउंट कितने खुले हैं, 15th। एंटर डेट ऑफ ओपनिंग, किस डेट का आप इंक्वायरी करना चाहते हैं। आई वांट टू सी 2020, 11 एंड 26। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज की डेट में 110 तो मैंने अभी ओपन किया था, इससे पहले मैंने 2 अकाउंट और टेस्ट किए थे ओपन करके, 108 एंड 109। 3 अकाउंट्स का डिटेल दिस इज बीइंग डिस्प्लेड इन द डेट 26/11/2020। These 3 accounts have been opened. Hit a key to Enter continue. your choice from 1 to 21 Similarly, from the daily above deposit can menu. also be seen 16th में। आप जाइए 16th ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको जनरेट करेगा कि मान लीजिए आप आज की ही डेट में कितना डिपॉजिट हुआ 26th में, और साथ के साथ ये आपको अमाउंट भी देता है कि कितना टोटल विड्रॉ हुआ है। टुडेज टोटल ₹60,000। तो जितना भी होगा टोटल, कितना आज डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉ हुआ। डिपॉजिट वाले रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि डिटेल ऑफ न्यू अकाउंट्स, डिटेल ऑफ डिपॉजिट और डिटेल ऑफ विड्रॉ में भी आपको पूरा विड्रॉ दिखाएगा, कितना अमाउंट आज की डेट में विड्रॉ हुआ। 60,000, 10 + 45 + 5 ये। Enter देयर your choice आफ्टर from यू 1 to कैन गो 21 फॉर from the above menu. watching the daily withdraw amount, daily withdraw report, that is 17th option। 17th option में date of withdraw 2020-11-26। इस तरह से ये आपका विड्रॉ जो है 1000 + 500 + 500 2000 विड्रॉ हुआ है आपका टुडेज टोटल। हिट ए की टू कंटिन्यू। कौन कौन से अकाउंट से उनका डिटेल सामने आ रहा है। Enter your choice from 1 to तो 21 इस from तरह the से above आपका ये menu. जनरेट रिपोर्ट में 4 ऑप्शंस हैं, चारों से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, इसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं है, अगर आप चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए दिस इज सफिशिएंट इफ यू कैन शो ऑल दीज थिंग्स। विजुअलाइजेशन में आप जा करके चार्ट बना देंगे। 18th ऑप्शन देखिए चार्ट कैसे बन रहा है। 18th में 18th ऑप्शन में पूरे बैंक में 10% 7% विड्रॉ हुआ है ओवरऑल। पूरे बैंक में जो भी मैंने जितने भी अकाउंट खोले हैं, जितने भी अकाउंट्स की हैंडलिंग हुई है, 7% विड्रॉ अमाउंट हुआ है, 93% डिपॉजिट हुआ है। सो इस तरह से ये चार्ट आपको बता रहा है। Enter your choice देयर from 1 आफ्टर to 21 19th from आप the देखिए, above menu. 19th ऑप्शन बार चार्ट बना रहा है। 19th ऑप्शन आपका ये बार चार्ट शो कर रहा है। इसमें आप देख रहे हैं किस किस डेट में कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना विड्रॉ हुआ है। पर्टिकुलर डेट का ये टोटल है, मतलब 3/11/20 में 25 रुपये डिपॉजिट हुआ और 2500 ही विड्रॉ हुआ है। 4 तारीख में 15,000 डिपॉजिट हुआ है, 1,000 विड्रॉ हुआ है। 5/11 में 15,000 डिपॉजिट हुआ है, 1,500 विड्रॉ हुआ है। तो इसका आपका डेट वाइज विड्रॉ एंड डिपॉजिट कंपैरिजन आप देख सकते हैं, किस किस डेट में कितना कितना हुआ है। दैट इज बार चार्ट कंपेयरिंग द टोटल डिपॉजिट एंड टोटल विड्रॉ डेट वाइज। देयर आफ्टर Enter your choice from 1 to लास्ट लाइन 21 चार्ट है from the आपका above 20th menu. ऑप्शन। 20th ऑप्शन में आप लाइन चार्ट शो कर रहे हैं, ये भी डिपॉजिट, डेली डिपॉजिट और डेली विड्रॉ दिखा रहा है। टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉ हुआ, इसे आप लाइन चार्ट से कंपेयर कर रहे हैं। विड्रॉ आपका बहुत कम हुआ है, ये बॉटम में लाइन जा रही है, और यानी कि 10,000 से नीचे, 10,000 5,000 से भी नीचे जो है विड्रॉ हुआ है डेली, और उसके बाद डिपॉजिट जो है ज़्यादा हुआ है। इस लाइन चार्ट को देख के पता कर सकते हैं। साथ साथ इसका डेटा फ्रेम और डिटेल भी आ रहा है, कब कब कितना किस किस डेट में टोटल विड्रॉ और टोटल डिपॉजिट अमाउंट क्या है। सो लाइक दैट
You can Enter your choice from 1 to 21 you from have the seen above all the menu. options, how these options are being handled through this project. और 21 ऑप्शन आपका एग्जिट है, यहाँ पर कंप्यूटर विल स्पीक एग्जिटिंग मैसेज। 21 पर मैं प्रेस करता Thank you हूँ very much for तो using ये this project. आपको एग्जिट I करते am समय exiting. कुछ Please visit बोलेगा, again. थैंक यू मैसेज आएगा। इसके बाद ये थैंक यू मैसेज एनिमेट हो रहा है सामने, एंड देयर आफ्टर इट विल एग्जिट। सिस्टम डॉट एग्जिट दिया हुआ है, तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा मेन्यू का। So this is the output and this is the execution of the project, how it can be I mean executed and operated. इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो प्रैक्टिकल फाइल, इसके पीछे जो MySQL चल रहा है, MySQL में सारा डिटेल जा रहा है। यूज बैंक, यहाँ पर एक डेटाबेस है बैंक के नाम से, और इसमें टेबल्स जो हैं उसमें सारा डाटा जा रहा है। इसका बैकअप टाइम टू टाइम रखा जा सकता है। बैकअप करने के लिए भी इसमें आप फंक्शन बना सकते हैं कि टाइम टू टाइम उसे प्रेस करके आप बैकअप रख सकते हैं। इसमें अकाउंट, अकाउंट क्लोज, डिपॉजिट और विड्रॉ, ये सारी टेबल्स बनी हुई हैं। इन्हें आप डिस्क्राइब करके देख सकते हैं कि अकाउंट में क्या क्या डिटेल है। और जैसे आज मैंने एक अकाउंट खोला तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, ये लिखने पर आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अकाउंट आज की डेट में खुले हैं। अकाउंट नंबर 110 अभी मैंने आपके सामने ओपन किया था और ये यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपॉजिट, डिपॉजिट आज किस किस अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, कितना डिपॉजिट, अकाउंट टेबल में क्या क्या डिटेल है, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। 26 तारीख में ये 3 डिपॉजिट हुए हैं। जो भी एंट्रीज हैं डिपॉजिट की वो सारी इस टेबल में जाती हैं। सिमिलरली जो एंट्रीज विड्रॉ की हैं वो सारी विड्रॉ टेबल में जाती हैं। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, कोई भी समझ सकता है आसानी से। 110 में आज विड्रॉ हुआ है 500, 105 में विड्रॉ हुआ है 500, दिस वाज डन अर्लियर, इसे पहले मैंने किया था। तो दिस इज बीइंग स्टोर्ड इन द एसक्यूएल। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो कहीं पर नहीं जा रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग स्टोर्ड। इसको वर्ड फाइल के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। आप देखें कैसे आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनेगी एग्जैक्टली उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, अंदाज़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ मैंने इसको सैम्पल प्रोजेक्ट लिखा है। आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं या इसी तरह का कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। दिस इज जस्ट अ सैम्पल प्रोजेक्ट फॉर यू, दिस इज नॉट कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट यू कैन से, बट 12th क्लास का स्टूडेंट अगर इतना कर देता है तो इट इज़ मोर देन एनफ, मोर देन सफिशिएंट फॉर अपियरिंग इन बोर्ड प्रैक्टिकल। यहाँ ये कवर पेज, यहाँ पर अपने स्कूल का लोगो लगा दीजिए, देन स्कूल का नाम यहाँ लिख देंगे। प्रोजेक्ट का नाम बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट AISSC 2020-21। देन यहाँ पर आप उससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका कोई दूसरा प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस आप डाल सकते हैं। यहाँ हमने जो है विजुअलाइजेशन किया है इसलिए ग्राफ भी यहाँ पर एक दो इमेज डाल दी हैं ग्राफ की। Here guided by your teacher's name, उसका designation, submitted by student name, then roll number of the board। यहाँ बोर्ड का रोल नंबर अभी आया नहीं तो यहाँ आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। Later on you can put this roll number manually by using some black pen। बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम में इंडेक्स क्या क्या लगाओगे, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, अबाउट द प्रोजेक्ट एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड। देन बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने नहीं लिखा हुआ है, दैट इज यू कैन कंप्लीट योरसेल्फ। पाइथन का ओवरव्यू दे दीजिए। माई कनेक्टिविटी यूज़ की है इसलिए माई का ओवरव्यू दे करके डेटाबेस और टेबल की डिज़ाइन दे दीजिए। फिर सोर्स कोड जितना आपने कोडिंग की है उसे पेस्ट करेंगे। कोडिंग आप वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एज वेल एज उसके स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है क्योंकि स्क्रीनशॉट पेस्ट करने का एक ये फ़ायदा है कि उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने का चांस कम होता है और जिस कलर में जो कोडिंग है उसी कलर में वहाँ पर पेस्ट हो जाती है। सो दैट इज़ बेटर आइडिया टू डेवलप द प्रोजेक्ट फाइल। आउटपुट दिखा दीजिए, किस मेन्यू को प्रेस करने से क्या आउटपुट आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या इनपुट करना है। सो दैट कैन ऑल्सो बी शोन इन द प्रोजेक्ट। Bibliography is for showing what are the references that have been used, that you have used for developing the project.
After this you can develop the certificate like this is to certify that project report entitled banking management system has been successfully completed by roll number, यहाँ पर blank छोड़ देना, is being submitted for practical examination of class 12th AISSC 2021 in computer science code 083 आपके सब्जेक्ट कोड है। नो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग सबमिटेड टू एनी अदर। आप कोई भी सर्टिफिकेट जो रेडीमेड आपको मिल जाएंगे आपके टीचर से, वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लिख दीजिए। देन स्कूल का यहाँ लोगो लगा दीजिए, स्कूल का नेम लिख दीजिए, स्कूल का एड्रेस लिख दीजिए और टीचर जो है वो साइन कर देगा। एट द बॉटम गाइडेड बाय मिस्टर मिसेज, टीचर का नाम, उसका डेजिग्नेशन, यहाँ पर टीचर साइन करेगा। एक्नॉलेजमेंट में आप अपने वर्ड्स में हाउ डिड यू डेवलप दिस प्रोजेक्ट, थैंकिंग मैसेज अपने प्रिंसिपल को, टीचर को, पेरेंट्स को, कलीग्स को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद लास्ट में आपका यहाँ पर नाम होना चाहिए सो दैट यू कैन ऑल्सो साइन। यहाँ पर नाम रह गया है, स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर यू कैन राइट सो दैट यू कैन ऑल्सो साइन बिकॉज यू आर गिविंग द एक्नॉलेजमेंट। सो यहाँ पर बॉटम में आपका नाम और आपका रोल नंबर आ जाएगा। Thereafter aim to develop banking management system। फ्रंट एंड क्या यूज किया है जिसमें कोडिंग की है, पाइथन 3.8.2, बैक एंड MySQL सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 जो भी यूज किया है आपने। मिनिमम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, पाइथन रन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा गया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज किया गया है, पाइथन 3.8.2, मैटप्लॉटलिब यूज किया है, पैंडास यूज किया है, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और MySQL 8.0 सर्वर मैंने लिख दिया। मैटप्लॉटलिब के बारे में यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, इवन पैंडास के बारे में जो भी इसमें यूज़ किया है, उन मॉड्यूल्स के बारे में, उन पैकेजेस के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट आपके लिए ब्लैंक छोड़ दिया गया है, यू कैन राइट योर ओन इंट्रोडक्शन। पाइथन का ओवरव्यू, पाइथन के बारे में यहाँ डिस्क्राइब कर दिया, उसके फीचर्स दे दिए, थोड़ी हिस्ट्री दे दी एंड ऑल दिस एडवांटेज। इसके बाद MySQL का ओवरव्यू दे दिया गया, यू कैन राइट द ओवरव्यू ऑफ MySQL सिंस यू आर यूजिंग MySQL इन योर प्रोजेक्ट। इसके बाद डेटाबेस एंड टेबल डिज़ाइन, आपका डेटाबेस कौन सा है, शो डेटाबेसेस करके उस डेटाबेस को यूज़ करके, और टेबल्स, अपनी टेबल्स को शो कर दीजिए, उसके स्ट्रक्चर लगा दीजिए टेबल्स के क्रॉप करके, सभी टेबल्स के डिपॉजिट, अकाउंट क्लोज, विड्रॉ और यहाँ पर अकाउंट टेबल, इनके सबके स्ट्रक्चर लगाने के बाद इन टेबल्स में सैंपल डेटा क्या है, किस तरह से डेटा क्या होगा इसके अंदर कॉलम्स में भरा जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपॉजिट आ गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट दिखा दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विड्रॉ दिखा दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट क्लोज दिखा दिया। इस तरह से डेटाबेस और टेबल डिज़ाइन आपका हो गया। इसके बाद कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। कोडिंग में सारा कोड जो आपने कोड विंडो में लिखा हुआ है पाइथन में, वो सारा आपको कट पेस्ट करना है क्रॉप कर करके, तो आपका ये कलरफुल रहेगा। अदरवाइज आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये कलरफुल नहीं आएगा, ब्लैक एंड वाइट में आएगा। दोनों ही अलाउड हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये ध्यान रखना है कि इनका अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो इंडेंटेशन है मॉड्यूल्स का वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे ये डेफ इंस्टॉल लिखा है, उसके बाद एक टैब स्पेस के बाद ट्राई लिखा हुआ है, फिर एक टैब स्पेस के बाद ये कोडिंग हो रही है, तो टैब स्पेसिंग शुड बी क्लियरली विजिबल टू द एग्जामिनर, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से सारा कोड हो जाने के बाद ऑल दीज कोड हैव बीन पेस्टेड हेयर, ये सारा पेस्ट करते चले गए हम, और लास्ट में हम लोग जो है आउटपुट स्क्रीन, ये लास्ट का आपका कोड है, मेन्यू, मेन्यू जो लास्ट फंक्शन है आपका, इसको पेस्ट करने के बाद आपका एंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है बाइफरकेशन। उसके बाद आउटपुट शुरू हो जाता है। आउटपुट में पहले आप मेन्यू लगाइए, मेन मेन्यू, उसमें फिर फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करने पर क्या हो रहा है शो कर दिया। सेकंड ऑप्शन अनइंस्टॉल का है, उसको मैंने शो नहीं किया, उससे भी आप शो कर सकते हैं क्योंकि एक बार अनइंस्टॉल होगा सारा डेटाबेस, फिर से आपको क्रिएट करना होगा। इंटीरियर चॉइस में थर्ड चॉइस में आप क्या कर रहे हैं, एक नया अकाउंट खोल रहे हैं, अकाउंट नंबर और सारा डिटेल देने के बाद मिस्टर नैन योर अकाउंट ओपन सक्सेसफुली आ गया।
डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड? यस, अगला अकाउंट आपका खुल जाएगा 109 का, लाइक दैट। फोर्थ ऑप्शन आपका है इंटर अकाउंट नंबर टू मॉडिफाई 105। ये एड्रेस मॉडिफाई करने के लिए है। पूरा अकाउंट का डिटेल आ गया, इसमें आपने नया एड्रेस डाल दिया 445 आर के पुरम, पहले ये 45 आर के पुरम था, अब इसको कर देने के बाद न्यू एड्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। डू यू वांट टू मॉडिफाई मोर रिकॉर्ड्स? नो कर देंगे, वापस मेन्यू आ जाएगा, यस करेंगे, फिर से नया रिकॉर्ड आपको मॉडिफाई करने के लिए आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा। नेक्स्ट फिफ्थ ऑप्शन है टू मॉडिफाई द मोबाइल नंबर। 108 आपने अकाउंट नंबर डाला, उसका मोबाइल नंबर आपने एडिट कर दिया, पुराना ये मोबाइल नंबर था, नया मोबाइल नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसी तरह से सिक्स्थ ऑप्शन है आपका ये अकाउंट क्लोज करने के लिए, अगर आपको कोई अकाउंट क्लोज करना है तो। सेवेंथ ऑप्शन एंटर योर चॉइस 7। सेवन ऑप्शन में आप देख रहे हैं एंकर नंबर टू डिपॉजिट, डिपॉजिट करने के लिए 104 अकाउंट का डिटेल ये आ गया, इसमें 10,000 रुपये डिपॉजिट किए, किस डेट में डिपॉजिट किए ये सारा मैंने आपको अभी एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। डू यू वांट टू डिपॉजिट अगेन? यस, 106 में 45,000 डिपॉजिट किया इस डेट में, सो दैट इज अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर टू डिपॉजिट मोर मैंने चॉइस एंड कर दिया। आठवां ऑप्शन विड्रॉ करने के लिए है, ये सारा आउटपुट मैंने लगा दिया विड्रॉ करने के लिए जैसा आ रहा था। नाइन्थ ऑप्शन आपका जो है सर्चिंग के लिए है, 104 अकाउंट नंबर डाला और उसका सारा डिटेल यहाँ सर्च होके आ गया, यस किया, 105 अकाउंट नंबर डाला, उसका सारा डिटेल यहाँ सर्च होके आ गया। डू यू वांट टू सर्च मोर? नो। सिमिलरली टेंथ ऑप्शन आपका क्या है? नेम वाइज सर्चिंग है। टेंथ ऑप्शन में आप कोई नाम डालेंगे, उस नाम का जो अकाउंट है वो अकाउंट होल्डर के नाम से दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। Similarly, another account holder's name that is displayed on the screen. Do you want to search more? No कर दिया आपने। मेन्यू वापस आ जाएगा, एंटर योर चॉइस 11 किया आपने, मोबाइल नंबर से भी आप सर्चिंग कर सकते हैं, यू आर एंटरिंग द मोबाइल नंबर, करस्पॉन्डिंग अकाउंट डिटेल विल बी डिस्प्लेड। डू यू वांट टू सर्च मोर? नो कर दिया आपने। ट्वेल्थ ऑप्शन आपका क्या है? एंटर अकाउंट नंबर 104, ये इंक्वायरी को होगा, विड्रॉ, इस डेट में क्या विड्रॉ किया गया है उसका डिटेल 104 का इस डेट में विड्रॉ डिटेल इट्स बीइंग डिस्प्लेड। सिमिलरली यस किया तो 105 का इस डेट में विड्रॉ डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। देयर आफ्टर इसी तरह से डिपॉजिट डिटेल ऑप्शन नंबर 13 एंटर करने पर 104 का डिपॉजिट डिटेल इस पार्टिकुलर डेट में, सॉरी नॉट फाउंड, ये रिकॉर्ड नहीं मिला, 102 नहीं मिला, जो जो अकाउंट डिलीट कर दिए जाएंगे उसका आप विड्रॉ डिपॉजिट डिटेल डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, सर्च नहीं कर पाएंगे। जो अकाउंट अभी एग्जिस्ट करेगा, एक्टिव है, उसी का आप विड्रॉ और डिपॉजिट डिटेल डिस्प्ले कर पाएंगे। अकाउंट नंबर 104 का डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यस 106 और डेट आपने डाला 106 का डिटेल यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली अब आप रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, 14th ऑप्शन रिपोर्ट का है, टू ऑल अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट एक्टिव हैं उनकी रिपोर्ट आपके सामने है, उनका पूरा डिटेल डिस्प्ले हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। और आज की डेट में किसी पार्टिकुलर डेट में कितने नए अकाउंट खुले हैं उसकी ये रिपोर्ट है सामने आ गई, दैट इज 15th ऑप्शन। 16th ऑप्शन में आज की डेट में क्या क्या डिपॉजिट हुआ है, किस अकाउंट में, उसका टोटल डिपॉजिट अमाउंट बैंक का क्या है, दैट विल बी डिस्प्लेड, ये बाद में टैली किया जा सकता है कितना अमाउंट आज आया बैंक में। और ये विड्रॉ है, विड्रॉ रिपोर्ट है 17th ऑप्शन, किसी पार्टिकुलर डेट में कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ दैट कैन ऑल्सो बी डिस्प्लेड, उसका भी डिटेल आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये डिपॉजिट और विड्रॉ के बीच में ये पाई चार्ट है, डिपॉजिट और विड्रॉ के बीच में ये आपका बार चार्ट है, और डिपॉजिट और विड्रॉ के बीच में आपका ये लाइन चार्ट है। इस तरह से आखिरी ऑप्शन हमारा मेन्यू का 12 है, जिसमें कंप्यूटर विल स्पीक सम थैंकिंग मैसेज एंड देयर आफ्टर इट विल एग्जिट फ्रॉम द मेन्यू। सो दैट्स ऑल अबाउट, एंड देयर आफ्टर बिब्लियोग्राफी में आपने जो जो रेफरेंसेस यूज़ किए हैं उसका आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ये प्रैक्टिकल फाइल जो मैंने आपको दिखाई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेवलप की हुई है, ये प्रैक्टिकल फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकेंगे। सो देयर आफ्टर आई थिंक नथिंग इज लेफ्ट,
और इस तरह से मैंने आपको ये प्रोजेक्ट बनाने का पूरा तरीका बता दिया। इसको बेस प्रोजेक्ट मान करके, सैम्पल प्रोजेक्ट मान करके आप अपना प्रोजेक्ट किसी भी टॉपिक पर लेकर के डेवलप कर सकते हैं, बैंकिंग पर भी डेवलप कर सकते हैं, और उसमें जो और चांसेस इम्प्रूवमेंट के हैं उसे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। इतना भी आप कर देंगे तो इट इज़ मोर देन एनफ। और इसे प्रिंट करके फिर आप स्पायरल बाइंडिंग करा लें या हार्ड बाइंडिंग करा लें, आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया। So if you have liked the method how the development of the project have been explained, कैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और इस प्रोजेक्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।